नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ जिले में छठ पूजा के दौरान डूबने से 2 मरे। डूब रहे अन्य लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। बता दें, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में छठ पूजा की खुशियां चंद मिनटों में चीख पुकार में बदल गई। सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के दौरान छोटी सरयू नदी की तेज बहाव में 4 किशोर बह गए। लड़कों को डूबते देख चारों तरफ हाहाकार मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व गोताखोरी की मदद से किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद 3 किशोर को बाहर निकाला गया, जबकि एक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं। हादसे में कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है। बता दें, अतरौलिया थाना क्षेत्र के भरसानी गांव से गुजरने वाली छोटी सरयू नदी के किनारे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का आयोजन किया गया था। सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के बाद कुछ किशोर एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। इसी बीच तेज बहाव के चपेट में आकर गांव के 4 किशोर डूबने लगे। किशोरों को डूबता देख वहां मौजूद परिजन व ग्रामीणों से चीख पुकार मच गई। पहले तो ग्रामीण अपने स्तर से लड़कों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सूचना पर एसपी ग्रामीण राहुल रुपया कई थानों की फोर्स व गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू हुआ तो 3 को तो कुशल बचा लिया गया, लेकिन चौथा किशोर अभी भी लापता है। इस मामले में कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है। बता दें, भरसानी गांव से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए छोटी सरयू नदी में मिट्टी की खुदाई की गई थी। खुदाई की वजह से नदी गहरी हो गई, जिसको जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग नहीं कराया था। अंदाजा न मिलने के कारण यह हादसा हो गया। तो वहीं ग्रामीण एसपी राहुल रुसिया ने बताया कि सूचना पर तत्काल रेस्क्यू किया गया, किशोरों को निकाला गया है। लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस जगह पर छठ पूजा का आयोजन होता है, इसकी जानकारी न तो ग्राम प्रधान ने और न ही किसी ग्रामीण ने थाने पर सूचना दी थी। सूचना होती तो यहाँ भी पर्याप्त व्यवस्था की जाती। आइए सुनते हैं एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। वहीं ग्रामीणों में चीख पुकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी घटना आजमगढ़ शहर से सटे तमौली गांव में घटी। छठ पूजा के दौरान स्थानीय व गांव निवासी हेमंत यादव का 17 वर्षीय पुत्र राहुल मां के सामने ही पोखरे में समा गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पूले थाना क्षेत्र में एक बच्चे की डूबने की सूचना आई। मौके पर आप लोग आए, क्या है इस चीज़ का? लगभग 6:30 बजे करीब के आसपास सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर जो छोटी सरयू नदी बहती है, तो यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। तो 3-4 बच्चे पानी का आपस में एक दूसरे से कर रहे थे, फेंक रहे थे। तो उसमें एक बच्चा जो है, जिसका नाम सत्यम यादव है, उम्र 15 साल है, पास के गाँव का रहने वाला है। तो ये चित्तूरपुर जगह पड़ती है, यहाँ पर छठ का कार्यक्रम हो रहा था। उसी में बच्चे भाग गए। तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स आई, प्रशासन आया। अतरौलिया से, एरौला से, महाराजगंज से गोताखोर बुलाए गए, गांव के भी गोताखोर रहे। इन सबकी मदद से जो है लगभग अभी इस समय लगभग 8:15 बजे करीब लड़के को बाहर निकाला गया है। तो उसके परिवारजन से यहाँ पर जो लोग हैं, उन्होंने थाने पर पहले कई सालों से यहाँ पर मनाया जा रहा है, उन्होंने थाने पर आकर कभी सूचना नहीं दी। यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है। यहाँ के जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने भी जानकारी नहीं दी। आने की जानकारी में भी किसी तरह से इस बात को नहीं लाया गया। त्योहार रजिस्टर में भी ये वाली बात कहीं मेंशन नहीं रही कि यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है। और जहाँ पर छठ का आयोजन हो रहा था, वहाँ पर मैंने देखा लगभग 2 से 3 फुट तक है और वहाँ से लगभग लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन उसके आगे पानी का बहाव तेज है। तो छठ का आयोजन तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से साइड में कर रहे थे, लेकिन जहाँ पानी का बहाव तेज था, वहाँ 4-5 लड़के पानी में एक दूसरे को डालने के लिए एक दूसरे के पास चले गए। उस कारण से घटना